नमस्कार जी, चंबा घाट से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। चंबा घाट रेलवे फाटक जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। कालका शिमला रेल मार्ग पर चंबा घाट का रेलवे फाटक का करीब 100 वर्ष पुराना इतिहास है। जब से यह रोड बना है तब से ही इस फाटक का इतिहास है, जिसे अब रेलवे द्वारा बंद करने की योजना है। स्थायी रूप से यह बंद किया जा रहा है। उसके कारण सोलन शहर दो हिस्सों में बंट जाएगा। किस तरह से बटेगा, उसके बाद यहाँ का जनजीवन किस तरह से प्रभावित होगा, उसकी हम अब आज आपको जानकारी देने जा रहे हैं। यह तस्वीरें आप चंबा घाट रेलवे फाटक की देख रहे हैं। इस वक्त फाटक लगा हुआ है और जब स्थायी रूप से बंद होगा तो इसी तरह बंद होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ देर के लिए इसे बंद किया गया है। वजह है कि अभी ट्रेन शिमला से कालका की ओर ट्रेन जा रही है, तो इसलिए इसे बंद किया गया है। लेकिन आप तस्वीरें देखें कि दोनों तरफ जो वाहनों की आवाजाही है वो बंद हो गई है। वाहनों की लंबी कतार यहाँ पर लगनी शुरू हो गई है और जब यह फाटक स्थायी रूप से बंद होगा तो इस तरफ के वाहनों को उस तरफ पहुंचने के लिए इस फ्लाईओवर का सहारा लेना पड़ेगा, जो आप रेलवे ट्रैक के ऊपर से फ्लाईओवर देख रहे हैं। फिर यहाँ से घूमकर करीब 2 किलोमीटर का सफ़र, 2 से 3 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा और बुरूरी से कट लेकर फिर यहाँ पर वापस पहुँचना पड़ेगा। तो इस तरह की स्थितियाँ आने वाले दिनों में खड़ी होने वाली है। इससे ऐसा नहीं है कि चंबा घाट के लोग प्रभावित होंगे, बल्कि इस फाटक के बंद होने से शिमला किन्नौर के लोग भी प्रभावित होंगे, जो सोलन घूमने के लिए सोलन बाजार में अभी ट्रेन आ रही है। उसके बाद हम आपके साथ फिर वार्ता को जारी रखेंगे। शिमला से कालका की ओर ट्रेन जा रही है। हालांकि पर्यटकों की संख्या काफ़ी कम इस वक्त लग रही है, क्योंकि मानसून सीजन के दौरान भी पर्यटक काफ़ी कम संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए हैं। और हम बता रहे हैं कि इससे शिमला से लेकर शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति और जो शिमला से होकर प्रदेश के लोग सोलन में आते हैं वो सभी प्रभावित होंगे, क्योंकि अभी वो लोग इस फाटक से होते हुए सीधे सोलन शहर की ओर एंटर करते हैं, क्योंकि अभी फाटक तो बंद नहीं है। जब बंद होगा तो उसके बाद उन्हें फ्लाईओवर से यहाँ से होकर हवेली तक पहुँचना होगा, शिवालिक बायोमेट्रल तक पहुँचना होगा, जहाँ पर कट NHI ने रखा हुआ उस कट से फिर कटना होगा और फिर शहर की ओर अंदर जाना होगा। करीब यहाँ से अगर इस पॉइंट से बात करें तो यह करीब 500 मीटर की दूरी है, जहाँ पर हवेली के पास वो कट लगा हुआ है। लेकिन वहाँ पर गाड़ी को घुमाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जो NHI ने कट लगाया हुआ है वो उतराई में, यहाँ से जब जाएंगे तो उतराई में कट है। जब आप यहाँ से वहाँ लेकर वाहनों में वहाँ लेकर वहाँ तक पहुँचेंगे तो पीछे से भी वाहन तेज़ गति से आ रहे होंगे, और जो दूसरी तरफ की लेन है वहाँ पर भी नीचे की ओर से तेज़ गति से वाहन आ रहे होंगे। तो उसके बीच में आपको वो कट को काटना होगा और इसमें काफ़ी बड़ा रिस्क भी है, रिस्क भी है। प्रशासन को भी यह समझ पता है। यही वजह है कि प्रशासन भी, जो सोलन का प्रशासन है, उनकी तरफ से भी अब रेलवे से इस मसले पर बात की जा रही है और उन्हें समझाया जाएगा, उनके अधिकारियों को, कि यह इतना आसान नहीं जितना आसान आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि इससे सोलन ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश प्रभावित होगा। सोलन का तो कारोबार भी प्रभावित होगा, क्योंकि सोलन शहर में शिमला, किन्नौर से भी लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। विशेषकर यदि हम आभूषणों की बात करें, क्योंकि ज्वेलरी के बहुत बड़े बड़े शोरूम यहाँ पर है, और ज्वेलरी के शोरूम में जो शिमला है या फिर हम किन्नौर की बात करें या फिर शिमला प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से जो शिमला से होकर सोलन लोग आते हैं, वो उन लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। हो सकता है कि जब कट के पास पहुँचे तो उनका मन बदल जाए और सीधे शॉपिंग करने के लिए चंडीगढ़ की तरफ निकल जाए। तो इस तरह से सोलन का कारोबार भी प्रभावित होगा। और यही कारण है कि पिछले काफ़ी समय से, जब से ये पता लगा है कि पिछले दिनों जब रेलवे के अधिकारी यहाँ पर आए थे तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था,
लेकिन विरोध यदि हम देखें तो ऐसा नहीं है कि इस तरफ के लोगों का ही है। जो चंबा घाट का यह क्षेत्र है, वार्ड नंबर 4 का यह एरिया है, जो इस फाटक के बंद होने के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि सबसे नज़दीक का यह क्षेत्र है। और जब यह फाटक, क्योंकि जिस तरह की योजना रेलवे की है, अभी तो फाटक को सिर्फ लोहे से बंद किया जा रहा है। जब आने वाले दिनों में इसे स्थायी रूप से बंद किया जाएगा तो यहाँ पर दीवार लगाने की योजना है और लोगों को पैदल चलने के लिए इस तरह का मार्ग दिया जाएगा। जो आजकल भी जब फाटक लगता है तो यहाँ पर रास्ता बनाया गया है और किस मुश्किल से उन्हें क्रॉस यह करना पड़ता है। तो इस तरह की स्थितियाँ जब यहाँ के लोगों के लिए पैदा होगी तो यहाँ के लोग तो विरोध कर ही रहे, लेकिन आने वाले दिनों में जो समस्या है सबसे अधिक वो पूरे प्रदेश के लिए खड़ी होने वाली है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से अभी चाहे शिमला हो, चाहे किन्नौर हो, या फिर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के लोग जो बाया शिमला सोलन आते हैं, वो चंबा घाट के से होकर सीधे शहर की ओर चले जाते हैं। और जब यह फाटक स्थायी रूप से बंद हो जाएगा तो उन लोगों को पहले फ्लाईओवर से शिवालिक बायोमेटल या हवेली के पास पहुंचना पड़ेगा, फिर वहां से कट से वो दूसरी लेन में आएंगे और फिर वह सोलन की ओर प्रवेश करेंगे। और सोलन के लोगों को भी जब शिमला या फिर किन्नौर या फिर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों को यहाँ से शिमला से होकर जाना होगा तो उन्हें भी इस प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ेगा। और सोलन की बात करें तो सोलन इससे दो शहर, जो सोलन शहर है वो दो हिस्सों में बंट जाएगा। चंबा घाट का एक तरफ का एरिया और चंबा घाट का दूसरा तरफ का एरिया, जिसकी वजह से साथ लगती पड़क पंचायत, स्लोगड़ा पंचायत और सोलन जिले का कंडा घाट उपमंडल का पूरा क्षेत्र इस फाटक के बंद होने से प्रभावित होगा। और हमारा सरकार से भी आग्रह रहेगा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से लें, और जो शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं उनसे भी आग्रह रहेगा कि वो भी इस मामले को गंभीरता से लें। हालांकि यहाँ के लोग, ऐसा नहीं कि अब प्रशासन के ध्यान में या फिर सांसद के ध्यान में मामले को ला रहे हैं। वर्ष 2023-24 में भी इस मामले को उठाया गया था, जब यहाँ के लोगों को पता लगा था कि रेलवे द्वारा इस कट को बंद किया जा रहा है, तो सांसद सुरेश कश्यप को भी यहाँ के लोगों ने ज्ञापन दिया था। तो अब लग रहा है कि जिस तरह से रेलवे कार्रवाई कर रहा है, तो हमें लग रहा है कि सांसद की तरफ से इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया है जितनी गंभीरता दिखाई देनी चाहिए थी इस मामले में, क्योंकि संवेदनशील होना पड़ेगा। और क्योंकि हम यह इसलिए कह रहे हैं कि सांसद को जब एक ज्ञापन दिया गया था तो उन्होंने विश्वास दिलाया था कि वो रेलवे के अधिकारियों से, रेल मंत्रालय के जो रेल मंत्री है उनसे इस मामले को उठाएंगे। और क्योंकि अब रेलवे इसे बंद करने की और आगे बढ़ रहा है, पिछले दिनों इसको लेकर यहाँ पर जन सुनवाई भी रखी गई थी और प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। तो उनकी मौजूदगी में रेलवे के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब उनका NHI के साथ MOU साइन हुआ था इस फ्लाईओवर को लेकर, फ्लाईओवर बनाने के लिए, तब रेलवे ने परमिशन दी थी। जब रेलवे इसके लिए NHI इसके लिए तैयार हो गया था कि यह जो ज़मीन NHI की है वो रेलवे को देगा और रेलवे उसके बाद अपने फाटक को नियमित रूप से बंद कर देगा और यहाँ के जो इस वक्त वाहन क्रॉस हो रहे हैं वो फ्लाईओवर के ऊपर से क्रॉस होंगे। यदि हम वाहनों की संख्या पर भी नज़र दौड़ाएं तो चंबा घाट से प्रतिदिन करीब 2000 से अधिक वाहन क्रॉस होते हैं। और जब यहाँ से वाहनों की आवाजाही बंद हो जाएगी तो यह सभी वाहन फिर फ्लाईओवर से होते हुए आगे बढ़ेंगे और कट के पास, जहाँ से कट दिए गए हैं, एक तरफ का कट हम बता रहे हैं कि हवेली के पास है और दूसरा जो आने वाले दिनों में होगा वो स्लोगड़ा के पास होगा, जो शिवालय मंदिर है, और वहाँ से लोगों को घूमकर आना पड़ेगा। इस तरफ शहर का शमशान घाट भी है और जब शव वाहन सोलन शहर से चलेंगे तो उन्हें भी पहले चंबा घाट पहुँचने के लिए, यानी फाटक के अभी फ़िलहाल इस एरिया यहाँ से और उस तरफ पहुँचने के लिए उन्हें करीब 3 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। इस तरह की स्थितियाँ बनी हैं। लेकिन पिछले कल कुछ पार्षद DC सोलन से भी मिले हैं
और डीसी सोलन से भी इस मामले को उन्होंने प्रमुखता से उठाया, कांग्रेस के पार्षद से, जिन्होंने डीसी सोलन को एक ज्ञापन दिया कि यह फाटक बंद नहीं होना चाहिए और डीसी की तरफ से भी इस मामले को गंभीरता दिखाई गई है। उनका भी मानना है कि इस फाटक के बंद होने के बाद ना केवल सोलन शहर दो हिस्सों में बंट जाएगा, बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों को जो सोलन में आते हैं उन्हें परेशान होना पड़ेगा और यह प्रशासन कभी भी नहीं चाहेगा। सरकार के माध्यम से भी और प्रशासन की ओर से भी रेलवे के अधिकारियों से इस मामले को उठाया जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने भी एक ज्ञापन तैयार किया है सांसद के लिए और सुरेश कश्यप को उन्होंने एक ज्ञापन यहाँ से भेजा है कि वो रेलवे मंत्री से इस मामले को उठाए, रेलवे के अधिकारियों से इस मामले को उठाए। हालांकि 2024 में जो उनको यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा जो ज्ञापन दिया गया था उस पर क्या कार्रवाई हुई है वो तो वही बता पाएंगे, लेकिन धरातल पर कार्रवाई दिखती नहीं है। लेकिन इस मामले में चाहे सांसद हो, चाहे सरकार हो या फिर यहाँ के केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी हो, तो उन्हें भी इस मामले में रेलवे के अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके प्रदेश का भी यह मामला है और क्योंकि इसके कारण सोलन ही नहीं बल्कि प्रदेश के लोगों के हित प्रभावित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब यह फाटक बंद हो जाएगा तो सोलन दो हिस्सों में बंटेगा और यहाँ आने वाले लोगों को, जो यहाँ के चाहे हम शिमला की बात करें या फिर किन्नौर की बात करें या फिर चंबा घाट से इस तरफ वाले एरिया की बात करें, इनका ज़मीन से सोलन शहर से संपर्क कट जाएगा और यह फ्लाईओवर के माध्यम से अब सोलन शहर के साथ जुड़ेंगे। तो इस तरह की स्थितियां सोलन में आने वाले दिनों में खड़ी होने वाली है। अब देखते हैं कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता दिखाता है, प्रशासन की ओर से इस मामले में कितनी कार्रवाई होती है, कहां तक वो कार्रवाई पहुंचती है, रेलवे के अधिकारियों को किस तरह से वो मनाने में कामयाब होते हैं। क्योंकि जिस तरह का उनका मूड लग रहा है उससे लग नहीं रहा है कि रेलवे इतनी आसानी से मानने वाला है, क्योंकि MOU NHI के साथ साइन हुआ है और जिसमें इसी तरह का प्रावधान किया गया है कि इस फाटक को वो स्थायी रूप से बंद करना चाहते हैं। क्योंकि रेलवे यहाँ पर किसी प्रकार के कर्मचारी अपॉइंट नहीं करना चाह रही है अब, क्योंकि उसकी वजह से उनका जो खर्चा है वो बढ़ रहा है इस फाटक की वजह से, उसे भी कम करना चाह रही है और कई जगहों पर भी इस प्रकार की योजना है। तो इस तरह से लग रहा है कि जो रेलवे की योजना है तो सोलन शहर प्रदेश का नहीं बल्कि देश का ऐसा पहला शहर बन जाएगा जो अपने शहर के साथ ही रेलवे फाटक की वजह से कट जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।